ईरान भारत के जहाज़ों से कोई भी टोल नहीं लेगा। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं ना कि एहसान थोड़ी ना कर रहा है कि जहाज़ निकलने दे रहा है, टोल भी तो ले रहा है ना। भारत के जहाज़ों से ईरान टोल नहीं लेगा, सीधा सीधा उसने ऐलान कर दिया है। ईरान ने भारत को अपने 5 साथी देशों में से एक देश माना है। मुश्किल के वक्त में जो खड़ा होता है वही तो असल दोस्त होता है ना। तो एक तरफ वो है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है, ये ऐसी मुश्किल वक्त ही तो है ना। एलपीजी, गैस, इन सब की दिक्कतें होंगी, ये बहुत बड़ी परेशानी है। उस वक्त में साथ खड़ा है और बोल रहा है कि हम बिना टोल लिए भारत के जहाज़ों को जाने देंगे। और दूसरी तरफ वो जालिम जो ना बच्चों को देख रहा है, ना बूढ़ों को देख रहा है, ना औरतों को देख रहा है, ऐसे ही मिसाइल्स लगा रहा है और कितनी सारी जानें ले रहा है, लेकिन फिर भी किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कहने की कि वो आतंकवादी है। अब असल दोस्त कौन है और नकली सिर्फ कहने का दोस्त कौन है, ये बहुत सारे समझदार लोगों को पता चल जाएगा। बाकी नफ़रतें अब भी ये यकीन करने पर मजबूर कर देंगी कि ईरान तो हमारा दुश्मन है, जबकि ईरान हमेशा से हर चीज़ में भारत के साथ खड़ा रहा है। किसी का घर जल गया, किसी का बचपन जल गया, या आग लगी है या फिर लगाई गई है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। अगर लगाई गई है तो फिर उन्होंने इन झोंपड़ियों में आग नहीं लगाई है, अपने सुकून में आग लगाई है। गरीब भी इंसान होते हैं, उसी खुदा के पैदा किए गए बंदे होते हैं, उनको भी जीने का हक होता है, जो आजकल लोग नहीं समझते। गरीब को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं ये तो बस इन्होंने गरीब बनकर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुनाह नहीं किया। ये गरीब जो होते हैं ना, खुदा के बहुत करीब होते हैं। इनकी आहें ऐसी होती हैं कि जो खुदा तक डायरेक्ट जाती हैं। जो कुछ नहीं कर पाते उनसे डरना चाहिए, जो तुम बदला नहीं ले पाते उनसे डरना चाहिए, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनसे डरना चाहिए, क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन खुदा से होता है। और जब वो खुदा के सामने हाथ फैलाता है ना, तो फिर खुदा से तुम्हारी जंग होती है। और खुदा से जब जंग होती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जीत सकती। 250 झोंपड़ियाँ जल गईं। कुछ घंटों में वो सारी छत जल गई जो किसी गरीब का कभी घर हुआ करता था, जिसमें वो कमा कर वापस जाया करता था, जिसमें वो उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होते थे। वो गरीब जो शायद कुछ माल इकट्ठा कर रहे थे, कुछ पैसे भी जले हैं उसमें, सामान जल गया है सारा, जो शायद वो इकट्ठा कर रहे थे कि वो शायद अपने बच्चों को पढ़ा सकें। बच्चों की किताबें, बच्चों के सारे सामान, खिलौने, कपड़े सब जल गए। वो सारी उम्मीदें जल गईं जो सपने गरीबों ने उन मजलूमों ने देखे हुए थे। वैसे तो सब जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन आसपास वाले लोगों ने बताया कि पहले धमकियां दी गई कि झोपड़ियों को हटा लो, अगर नहीं हटाई गई तो फिर आग लगा दी गई। सारा जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन खुद लगी है तो खुदा बेहतर बदला देगा इन लोगों को। लेकिन अगर लगाई गई है तो ये आग सिर्फ इन झोंपड़ियों में नहीं लगी है, उन्होंने अपने सुकून में लगाई है, अपनी किस्मत में आग लगाई है। क्योंकि किसी गरीब को उनके टूटे फूटे घरों से बेघर कर देना, ये सीधा खुदा से जंग का ऐलान होता है। और खुदा से जब जंग होती है ना, तो फिर आप कितने भी अमीर, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, खुदा के सामने तो नहीं टिक सकते। एक नालायक बेटा, एक जालिम बेटा, मैं तो कहूँगा एक बदकिस्मत बेटा अपनी माँ को ऐसे बस स्टैंड पे छोड़ के चला गया। एक माँ जो क्या कसर नहीं छोड़ती अपनी औलाद को पालने में, दुनिया से लड़ती है, क्या क्या नहीं करती, कितनी कुर्बानियाँ नहीं देती, अपनी नींद की कुर्बानी, अपने आराम की कुर्बानी, सब कुछ देती है। और फिर कितना जालिम दिल चाहिए अपनी माँ को ऐसे छोड़ने के लिए कि अपनी ख्वाहिश, अपने अरमान भी दे देती है, अपने सपनों का वो जहान भी दे देती है। और कुछ जालिम औलादें उस माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाती, जो अपने बच्चों के लिए जान भी दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप मेरी बेटी मुझे मिल गई, ये बहुत कुछ दौलत मिल गई। देखिए, हम लोगों ने मिलकर एक कमाल कर दिया ना। कल मैंने बच्ची का एक वीडियो बनाया था। ये मासूम इधर देखो, चिप्स खाने में कल भी बिजी थी, आज भी बिजी है। कुछ ही घंटे में पता लग गया था। आप लोगों का सपोर्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो हमने वीडियोस डाली हैं, हम सारे बंदे मिल गए हैं। मैंने इन भाई लोगों को बोला था, ये दोनों भाई हैं जिनके पास ये बच्ची पहुँची थी, ये इस बच्ची के फादर है। रामपुर काफ़ी दूर है मेरे यहाँ से। ये बच्ची कहीं अपने रिश्तेदारी में आई हुई थी, बहुत परेशान थे। मतलब जब इनके पास कॉल आई तो ये रो रहे थे, काफ़ी रो रहे थे। तो ये हम लोगों का साथ, जो आप लोगों ने साथ दिया, मैंने आप तक पहुँचाया, आपने सपोर्ट किया। शेयर करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोगों ने, सब ने मिलकर वो नेकियां कमाई हैं जिनका मतलब हम हिसाब नहीं लगा सकते कोई भी। क्योंकि सोचिए आप, ये परेशान, माँ परेशान, और ये इतने सारे लोग आए हुए हैं। इनके यहाँ रिलेटिव ये इनके हैं जिनके यहाँ बेटी थी, ये सब ने मिलकर, हम इन्हें जानते नहीं थे लेकिन हमने साथ दे दिया। यही एक इंसानियत होती है। और उससे बड़ी इंसानियत, मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतने कमेंट्स इस वीडियो पे ऐसे आए हैं कि अब आपके हाथों में आ गई है, अच्छे हाथों में आ गई है, तो अब माँ बाप तक पहुँच जाएगी। ये इतने सारे लोगों ने बोला है कमेंट में, मुझे सच में मतलब
फिर से मैं कहूँगा कि मैं आप लोगों को भी नहीं जानता, लेकिन ये जो भरोसा आप लोगों का आपके दिलों में भरोसा है, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। ये भरोसा कि मेरे हाथों में आ गई, मेरे पास आ गई है, अच्छे हाथों में आ गई है, तो ये माँ बाप तक पहुँच जाएगी। ये बहुत लोगों के, मैं कहूँगा सैकड़ों से भी ज़्यादा लोगों ने ये बोला है, और उसका दिल से शुक्रिया। अगर कुछ ऐसा रहे तो सपोर्ट करते रहिए, हमारे सपोर्ट करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन कोई एक घर की हम खुशियाँ उसको लौटा सकते हैं, जो हमने लौटाई हैं, जो नेकियां कमाई हैं। सभी का दिल से शुक्रिया। एक बार ये मैं कहूँगा कि आप भी शुक्रिया अदा करिए। आप बोलिए कि ये एहसान है बहुत बड़ा कि हम सिर्फ मैं वजह नहीं हूँ सिर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, अब मेरी बेटी मुझे मिल गई, ये बहुत कुछ दौलत मिल गई भाई। ये देखिए अपने आप में एक बड़ी बात है। ये मेरी बेटी है। क्योंकि हम जानते नहीं ये सिर्फ मेरे अकेले की वजह नहीं है, या ये सिर्फ इन भाइयों की वजह नहीं है, हम सब ने मिलकर ये काम किया। इनके पास गई, हमने वीडियो डाली, लोगों ने शेयर किया, तब जाकर ये मिल गई, मेहनत से मिली। मैं इससे मिल गई है। तो सबका बहुत शुक्रिया। ये ऐसी नेकियां हैं जो बिना कुछ खर्च किए हम कमा सकते हैं। तो हमेशा कुछ ऐसा आपके सामने आया करे तो आप शेयर कर दीजिए करिए, तो कुछ नहीं जाता। और जो मुझ पे भरोसा आपने जताया है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत। मैं इंशाल्लाह इस भरोसे को कभी टूट नहीं दूंगा। बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि महलों का राजा मिला है, रानी बेटी राज करेगी। मैं बेटियों से पूछना चाहता हूँ, आज उन्हीं के कमेंट्स चाहिए मुझे, क्या महलों से राज होते हैं? मैंने तो ऐसा देखा है, जो महलों में बहुत सारी बेटियाँ गई हैं, उनकी इज्जत को 2 टके का बनते हुए देखा है अमीरों के घर में। और कुछ जगह जो गरीब, जो सच में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाता है, उनके घर में भी उनकी बीवियों को मैंने रानियों के जैसे रहता हुआ देखा है। तो मेरा मानना यही है कि राज महलों से नहीं होते, राज तो किरदार से होते हैं। तो ये लाइन मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, अच्छे किरदार वाला राजा मिला है, रानी बेटी राज करेगी। हमारी बेटी राज करेगी। ये लगा बहुत बुरा हाल है। बाकी इनके किराए के लिए और देना है हमें। हमने हमेशा लोगों की मदद की है, और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई इतनी दूर से चलकर भी हमारे पास आ सकता है, जबकि उन्हें उम्मीद भी नहीं, पता भी नहीं था कि मैं घर मिलूंगा या नहीं। हैदराबाद से आए और हैं, आगे हैदराबाद से 500 किलोमीटर और दूर आए हैं, मतलब पहले ट्रेन से 2900 किलोमीटर आए हूँ पूरा। 2900 किलोमीटर चल के आए हैं। ये लगा बहुत बुरा हाल है। आप रोए नहीं, देखिए आप हमारे पास आए हैं, हम कोई नहीं है करने वाले, जो भी हमसे मिलकर करवाता है वो जरिया अल्लाह पाक बना रहा है। तो हम मदद कर रहे हैं, किसी की भी मदद कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास आ रहा है हम कोशिश कर रहे हैं उसकी मदद करने की। देख के आपके पास आया हूँ, बस इतने सबका देखा, कहीं जाना नहीं हुआ। देखिए, हैदराबाद में बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, हैं। यहाँ आया हूँ। बहुत बड़ी तो एनजीओ नहीं है हमारी, लेकिन हम जितनी अल्लाह जितनी बड़ा वो आपका है, जो बड़े देखिए NGO बिल्कुल वाले हैं, वो आपके कर रहे बिल्कुल हैं। जो दूसरे की परेशानी, जैसे कि मैंने बनाई भी, कि जब जो लोग जिंदा होते हैं उनको सहारा देना बेहतर होता है उनसे कि जो लोग जाते हैं और उनको हम काना देकर सहारा देते हैं। तो ये आए हुए हैं, हम अपनी साइड से इनको कोशिश कर रहे हैं जितना भी कर रहे हैं, और वीडियो का QR भी लगा रहे हैं। अभी हम मदद कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास आए हैं, उसके बाद हम QR लगाएंगे, QR जो वीडियो पे लगेगा, तो इनकी इतनी हेल्प हो जाए कि इन्होंने बोला है कि मैं एक स्कूटी मुझे चाहिए जो मैं चल सकूं, और उस पर कुछ बेच सकूं, कुछ कारोबार करूं, अपने बच्चे को पाल सकूं। तो इतने हो जाएंगे, हमने ये कर दिया है। और बाकी इनके किराए के लिए और देना है हमें। इनका किराए के लिए ये आपके हैं जो हम अपनी साइड से दे रहे हैं, बाकी बहुत दूर से आप आए हैं तो आपके किराए के लिए हम और देते हैं अलग से। और जैसे लोग करेंगे, मदद करेंगे, हम आपको और देंगे। आप हमें अपनी अकाउंट डिटेल्स देकर जाइएगा, क्योंकि आपके अकाउंट पे तो नहीं ले सकते, उस पर नहीं आ सकते, हम लेंगे और जो आएगा हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे इंशाल्लाह। आप इनकी मदद करिए, आप हमेशा से भरोसा करते हैं, आपका एक पैसा बड़ी ईमानदारी से हम उन्हीं लोगों तक पहुंचाते हैं जो लोग उसके ज़रूरतमंद होते हैं। तो बहुत शुक्रिया। जो दे सकते हैं वो दे दीजिए, इसमें डोनेट कर दीजिए, और जो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आपके शेयर करने से भी अगर कोई करेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं दिल से कह रहा हूँ कि आप इनकी बहन के लिए दुआ करना। मेरे साथ हैं अहमद भाई, मैंने एक फोटो भी डाली थी अभी, एक कल डाली थी, आई थिंक कल परसों डाली थी। अहमद भाई, मुंबई आया हूं मैं, ये तो सभी लोगों को पता है, मैंने पोस्ट किया है तो, लेकिन भाई की मेहमान नवाजी इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि मेहमान नवाजी की वजह से, जो मकसद है वो सुनकर जाइएगा वीडियो का। भाई इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं और काफी मेडल भी जीता है, इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। और ये एक जो बड़ी बात है वो बताने जा रहा हूं कि भाई की जो सिस्टर है उनकी दोनों किडनी फेल है, सबसे छोटी बहन। तो ये पूरी तरह से सारे काम छोड़कर बहन में लगे हुए हैं।
हर अल्टरनेट डे उनकी डायलिसिस करानी होती है। उसके बाद भी इन्होंने मुझे एक वक्त का खाना भी बाहर कहीं होटल में नहीं खाने दिया। इनके पापा की, इन्होंने बोला पापा के ऑर्डर्स हैं, आप जब तक यहाँ रहोगे आप बाहर का खाना नहीं खाओगे, आप घर का खाना खाओगे। तो ये बड़ी बात थी। मैंने बहुत फोर्स किया कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत अपनापन फील कराया है मुझे। अब भाई की सिस्टर की मैं बोला कि भाई बोलना आप सब लोगों से कि मेरी बहन के लिए दुआ करें। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, जिसको भी लग जाती है या जो इससे गुजर रहा होता है बस उसी को पता होता है। एक तो पेशेंट खुद होता है और दूसरा उसके साथ वाले। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कहा कि भाई दुआ करना, लोगों से करवाना। आपके जो फॉलोअर्स हैं अच्छे लोग हैं, अच्छा दिल रखने वाले लोग हैं, तो भाई मैं दिल से कह रहा हूं कि आप इनकी बहन के लिए दुआ करना, सब लोग दुआ करना। नहीं पता किसकी दुआ से, किसकी आमीन से खुदा दुआ कबूल फरमा ले और बहन को, और फिर ऐसे जितने भी पेशेंट दुनिया भर में हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं, उन सबको खुदा सेहत दे दे। दुआ करिएगा। और अहमद भाई मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस मेहमान नवाजी का। काश लोगों की समझ आ जाए कि जो मेहमान होता है ना, जब आपके घर आता है तो वो घर आता नहीं, सिर्फ जब वो वापस जाता है तो आपकी बलाएं लेकर जाता है, और जो उसके साथ आप बैठकर खाते हो उस खाने का हिसाब नहीं होता। मेहमान जब घर आता है तो रब खुश होता है। बहुत सारी बातें हैं अहमद भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी इस मेहमान नवाजी का। और मुंबई में पहली बार मुझे ऐसा लगा, अपनापन फील हुआ। मतलब दूर आकर भी ऐसे लगा कि मैं घर से दूर नहीं हूँ, घर का खाना मुझे मिल रहा था। तो बहुत शुक्रिया अहमद भाई, दुआ करिएगा प्लीज इनकी बहन के लिए और दुनिया भर के सारे पेशेंट्स के लिए, कि जिस भी बीमारी से जो भी गुजर रहा हो सबकी मुश्किल आसान हो, और जो बीमारी हो अल्लाह पाक उसमें शिफा दे।